नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है कांग्रेस के महामंत्री दिग्विजय सिंह जी की। नमस्कार प्रभु जी। नमस्कार। एक आप बच्चे हैं जो सबको डिफेंड करते रहते हैं, इनडिफेंसिबल को भी डिफेंस करते रहते हैं, और सरकार के 2 मंत्री गए। अब कितने और जाएंगे ये पता नहीं, और पीछे भी चल गए कुछ। ये सरकार इसी तरह चलती रहेगी, मंत्री आते रहेंगे जाते रहेंगे। बात साफ है, कांग्रेस पार्टी ने किसी को नहीं बख्शा, चाहे अलाइज हो, चाहे हमारे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे बड़े अधिकारी हो, चाहे कॉर्पोरेट्स के बड़े अधिकारी हो, किसी को नहीं बख्शा। पर बख्शते आप जब निकालते हैं उनको तब हैं जब पब्लिक प्रेशर बनता है। एक हफ्ते आपने भी डिफेंड किया अश्विनी कुमार को, पवन बंसल को, फिर निकालने की जरूरत क्या थी? मैंने क्या डिफेंड किया सुन लीजिए। अश्विनी कुमार जी के मामले मैंने ये कहा है कि सीबीआई का वकील कौन नियुक्त करता है, प्रोसिक्यूशन एडवोकेट कौन नियुक्त करता है? सीबीआई मांगती है, नाम सजेस्ट करती है, अप्रूवल लॉ मिनिस्ट्री करती है। जी। तो बात साफ है कि लॉ मिनिस्ट्री का इंटरवेंशन तो होता ही है। अच्छा, एफिडेविट कौन बनाता है? सुन लीजिए, लॉ मिनिस्ट्री ब्रीफिंग नहीं देती। सुन लीजिए, एफिडेविट कौन बनाता है? एफिडेविट तो उनका वकील ही बनाएगा जिसको अपॉइंट किया आपने। जिसको लॉ मिनिस्ट्री ने अपॉइंट किया है। एग्रीड। नंबर 2। नंबर 3, अगर सीबीआई के प्रोसिक्यूशन मैनुअल जो है उसके अंदर लॉ मिनिस्ट्री से कंसल्टेशन का प्रावधान है। 1 सेकेंड। तीसरा, लॉ मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्टर पार्लियामेंट के प्रति जवाबदार है। बिल्कुल है। इसलिए सीबीआई उसके अंडर नहीं आती, उसके जवाबदार है डीओपीटी यानी कि नारायण स्वामी या प्राइम मिनिस्टर। एग्रीड। लेकिन सीबीआई का एफिडेविट अगर वहां जा रहा है तो उसके अंदर क्या काहे का एफिडेविट है? इसका स्टेटस रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या लॉ मिनिस्टर ने यह कहा है कि प्रभु चावला को फंसा दो और दिग्विजय सिंह को छोड़ दो? नहीं, वो इंटरवेंशन होता जो है। एफिडेविट में लिखा मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं मेरिट पे जाना नहीं चाहता कि सब्जुडिस केस है, आप भी ज्यादा डिटेल में जाएंगे। जो एक जगह पैराग्राफ चेंज किया है कि गाइडलाइन नहीं थी, उसको हटा दिया गया, और दूसरा जो शॉर्टलिस्ट करने के लिए कोई आपने मार्क्स नहीं रखे थे। ये पैराग्राफ बड़े एक केस के लिए बड़े मजबूत पैराग्राफ है। बात साफ प्रभु जी, फैक्ट ये है कि मैंने ना तो ओरिजिनल ड्राफ्ट देखा है, मैं तो एफिडेविट जो छपा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, इसलिए मैं उसमें ज्यादा नहीं बढ़ना चाहता। चलो मैं आपकी बात मान लेता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अश्विनी कुमार ने यह कहा है कि प्रभु चावला को फंसा दो और दिग्विजय सिंह को छोड़ दो? दैट वुड हैव बीन इंटरफेरेंस। चलो नहीं किया, फिर निकाला क्यों आपने उसको? बिकॉज आपने 7 दिन तक सहल किया। बात साफ है कि अश्विनी कुमार जी को अगर वो अपना काम कर रहे थे ठीक ढंग से करे जो आप कहते हैं, जी हां, तो उनको निकालने की जरूरत क्या थी फिर आपको? इसमें परिपाटी नहीं रही है। हालांकि ये प्रोविजन है, लेकिन परिपाटी कभी नहीं रही है, और इस परिपाटी नहीं होने के कारण उन्होंने जो एक प्रयास किया वो उसको लीडरशिप ने ठीक नहीं माना। नहीं, पहले भी लीडरशिप ने ठीक नहीं माना, तो पहले दिन से नहीं मानना चाहिए था। दूसरे 7 दिन के बाद उनको कैसे लगा कि ये गलत, कि नहीं, कोई उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कोई लिखा भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं, उसके बावजूद भी लगता है कि आपको आगे कुछ आने वाला है 10 जुलाई। प्रभु चावला जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का तो बहुत आदर सम्मान मैं करता हूं, लेकिन इस तरह के ऑफ द कफ जो ऑब्जर्वेशंस जो देते हैं, क्या वो सही है? बात है, अगर उनको लिखना है तो जुडिशियल ऑर्डर करें जिसकी हम अपील भी कर सकें। अब ऑब्जर्वेशन की कोई अपील ही नहीं होती है। अब उन्होंने कह दिया कि सीबीआई तो पिंजरे में बंद तोता है। क्या ये डायरेक्टर ने माना है? डायरेक्टर ने माना है? इस तरह की टिप्पणी किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के लिए करना उचित है? क्या इसके रिपरकशन नहीं होंगे? नहीं, सवाल यह है कि आखिर सीबीआई की किसी के प्रति जवाबदार है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी पॉलिटिकल लीडरशिप से ज्यादा ये तो मानेंगे आप। सुन लीजिए, मैं क्रेडिबिलिटी बात नहीं करता हूं, किसके प्रति, और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है उनके पास। लेकिन एक बात सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट किसके प्रति जवाबदार है? संविधान के प्रति। संविधान के प्रति बिल्कुल है। एक बात, क्या सुप्रीम कोर्ट कानून बना सकता है? नहीं, एडवाइस तो दे सकता है। कोई भी सिटीजन आपको सुन लीजिए, एडवाइस की बात अलग होती है। जुडिशियल जो उनके जो ऑफ द कम रिमार्क है, ऑब्जर्वेशन है, मैं सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस से इतना ही अनुरोध करूंगा कि जो भी उन्हें कहना है, सख्ती से जो भी कहना है जुडिशियल ऑर्डर में कहें।
मैंने पहले कहा सुप्रीम कोर्ट की सारे लोग रेस्पेक्ट करते हैं, आप भी कह रहे हैं, आप भी करते हैं, करना ही पर चाहिए। उसके ऊपर आप अकाउंटेबिलिटी उनकी मांग रहे हैं, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल आप ला रहे हैं जो अभी तक नहीं ला पाया। बात साफ है। देखिए, लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? नहीं, वो तो इसलिए पड़ रही है, होता है इसलिए पड़ रही है कि जो एक प्रकार का जुडिशियरी का सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, वहां कोई ना कहीं कमी आ रही है। नहीं, वो तो कमेंट देने का अधिकार तो किसी को भी हो सकता है, ये बात आप ऑफ द कफ जब भाई इस तरह का कमेंट देना कि सीबीआई तो एक पिंजरे में तोते के समान है यार, इसके अलावा ऐसे में कई गिना दूंगा आपको। मैं सुप्रीम कोर्ट का डिस्कशन ये है कि आपके 2 मंत्री सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स के बाद निकाले गए, पहले भी निकाले जा सकते थे, आपने पार्लियामेंट सेशन नहीं चलने दिया, आप कहते हैं बीजेपी नहीं चलना चाहिए। पवन बंसल का केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, पर एक देखना सुन, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ना, एक ठीक है ना, मैं मानता हूं आपकी बात। करेक्ट यू। हाँ, पवन बंसल के ऊपर भी करप्शन के चार्जेस लगे उनके रिश्तेदारों के ऊपर, आपने कहा कि रिश्तेदारों का मतलब ये नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, मैं आज भी कह रहा हूं कि पवन बंसल ने का क्विड प्रो को प्रूव नहीं हो रहा है। उसने कहा मैंने 1 हफ्ता पहले ऑफर की थी प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करने की, आपने मॉरल हाई ग्राउंड क्यों नहीं लिया, आप लेट क्यों हो जाते हैं? ये निर्णय हाईकमांड का होता है, प्राइम मिनिस्टर का अधिकार है किसको रखे किसको न रखे। ये दिग्विजय सिंह का नहीं है, जूते भी खाओ प्याज भी खाओ। दिग्विजय सिंह का अधिकार नहीं किसको रखे और किसको न रखे, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का अधिकार है। सोनिया जी का अधिकार है किसी कांग्रेस के रखना, सोनिया जी का भी अधिकार नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का अधिकार है। नहीं, सोनिया जी अगर चाहती क्योंकि कांग्रेस का वर्कर जो है जो मंत्री बात साफ है, मैं चाहे कि क्या सोनिया जी के पत्र से अपॉइंट होता है प्राइम मिनिस्टर? डिस्कशन से तो होता है ना जी, डिस्कशन तो होती है ना, डिस्कशन तो सब जगह होता है। कांग्रेस सुप्रीम है कि नहीं है? कांग्रेस पार्टी सुप्रीम है, लेकिन ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर नेता का चुनाव होता है और नेता हमारा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, पार्लियामेंट्री पार्टी के चुने हुए नेता हैं, और उनका एकमात्र अधिकार है सरकार में किसको मंत्रिमंडल में लेना नहीं लेना, उन्हीं के दस्तखत से प्रधानमंत्री बनते हैं। सवाल यह है कि उन्हीं दस्तखत पर उनको बनाने का अधिकार तो कांग्रेस पार्टी का था, सोनिया जी ने उनको नॉमिनेट किया क्योंकि इलेक्शन सोनिया गांधी जी का पहले हुआ था। ये बात सच है, ये बात सही है, 2004 की बात सही है। 2009 में तो उन्हीं का इलेक्शन हुआ, यूनानिमस इलेक्शन हुआ, अभी यूनानिमस इलेक्शन हुआ था। मैं जो बात कर रहा हूं आपसे कि जब इस तरह से प्रशासनिक घोटालों की जैसे कहते हैं गंगा बह रही है, चाहे बीजेपी की हो चाहे आपकी हो, साफ है। लेकिन करप्शन के मामले में जितना सख्ती से यूपीए 1 और यूपीए 2 में जितना सख्ती से कार्रवाई हुई है, उदाहरण के लिए मुझे दूसरी सरकार बता दीजिए। नहीं, आप उन्होंने येदियुरप्पा को भी निकाला ना बाद में, लेकिन बाद में निकाला। हाँ, जैसे आप बाद में निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं। हाँ, पहले हमने देखिए चीफ मिनिस्टर चौहान को आपने निकाला जब सीबीआई की रिपोर्ट पर आ गई, उसके बाद निकाला आपने। प्राइमरी फेसी केस तो होना चाहिए ना। ना, इसलिए येदियुरप्पा को तभी निकाला जब प्राइमरी फेसी केस आ गया। ऐसा नहीं है जब जेल चले गए उसके बाद। ना, जेल से नहीं, पहले निकाल दिया, जेल जाने लगे। नहीं, चीफ मिनिस्टर पहले जेल। अब मैं इस बारे में डिटेल में नहीं जाता, आप जो भी उन्होंने किया, मैं ये कह रहा हूं कि ये परंपरा बन गई है कि अगर उन्हें गलत नहीं किया, जैसे आप कह रहे हैं अश्विनी कुमार ने किया, सीबीआई की रिपोर्ट अभी बंसल जी के खिलाफ चार्जशीट नहीं आई, कुछ नहीं आई, फिर आप निकालते। इसका मतलब यह है कि आपकी सरकार में दम नहीं है कि अपने नेताओं को जो आप कहते हैं कि गलत नहीं है उनको भी आप निकाल देते हैं। फिर बात साफ है, कौन मंत्रिमंडल में रहे न रहे ये एक अधिकार माननीय प्रधानमंत्री जी का है और उनका निर्णय हम सबको स्वीकार है। नहीं, पर ये तो नहीं है ना क्योंकि सवाल ये होता जा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी फैसला जो करना चाहते जिससे कांग्रेस की छवि खराब हो रही हो, ये सरकार तो कांग्रेस की है ना। बात साफ है कि ये सारे निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी के हैं, कौन मंत्रिमंडल में रहे कौन मंत्रिमंडल के बाहर रहे ये उनका विवेक है। जिसको रखे जिसको निकालें ये उन्हीं का विवेक है, पार्टी से पूछते नहीं है वो। बिल्कुल पूछते होंगे, चर्चा होती सोनिया जी की कोई चलती नहीं है सरकार बनाने में, मंत्री कौन बनेगा ऐसा नहीं है प्रभु जी, बातचीत होती है, चर्चा होती है, उसके बाद निर्णय, फाइनल निर्णय प्रधानमंत्री का कौन मंत्री रहेगा निश्चित तौर। तो सोनिया जी की नहीं चलती बिल्कुल भी। देखिए नहीं चलती इसके मामले में मैं नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि मैं सोनिया जी के बीच में और वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं आप, तो सीनियर कांग्रेस ये चीजें वर्किंग कमेटी में डिस्कस नहीं होती हैं। माननीय प्रधानमंत्री और सोनिया जी के बीच में आपका एक कोर ग्रुप में भी बातें नहीं है, उसमें नहीं हूं, लेकिन ये निर्णय कांग्रेस प्रेसिडेंट और मनमोहन सिंह जी के 1-to-1 डिस्कशन में क्या निर्णय होता है, क्या चर्चा होती है, क्या दिग्विजय सिंह को मालूम है? जो अखबारों में आजकल चल रहा है, तो अखबारों कहां से आ गया? मैं कह रहा हूं एक अखबारों में चल रहा है, सोनिया जी इनको नहीं चाहती थी मिनिस्टरों को, प्रधानमंत्री ने प्रेस्टीज इश्यू बना लिया, वो लॉ मिनिस्टर भी नहीं चाहती थी अश्विनी कुमार बनना चाहिए, फिर भी उन्होंने बनाया। ये क्या सच है या झूठ है, पूछूंगा एक ब्रेक के बाद।